सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के जो हमारे भाई हैं बहनें हैं उनका सादर धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के हम धन्यवादी है जो शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर हमारी बातचीत हमारी वार्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। धन्यवाद। एक शेर के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। फिजा आई पर फूल खिलते रहे, फिजा आई पर फूल खिलते रहे, तेज की आंधियां प्रदीप जलते रहे, शाख से झड़ जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो पत्ते बहुत आग में हैं। अब ये जो मुहिम एक शुरू हुई है जिसका अभी खुलासा होगा, मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे परम आदरणीय श्रीमान ज्ञान चौहान जी जो कि रुदाना गांव से संबंध रखते हैं, आंजभोज क्षेत्र का, जिला सिरमौर के आंजभोज क्षेत्र का गांव, वहां से। और वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी यदि कोई नए लोग और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो इसके बारे में जानना चाहें तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये GMDIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज जो डिपार्टमेंट है उसके जिला सिरमौर के GM रहे हैं। बाद में आप जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज रहे हैं, बहुत बड़ा रुतबा हासिल किया है। औद्योगिक विकास किया है इन्होंने हमारे जिले का, व रोजगार दिलाने में भी बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई है। शायद बहुत ही कम लोगों को इन बातों के बारे में ज्ञान होगा, क्योंकि जो अधिकारी वर्ग है ये ऐसा वर्ग है कि जो राजनेताओं की तरह किसी चीज को प्रचारित नहीं करता है और चुपचाप से ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं प्रदेश के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। और शायद हम इस चीज को तभी जान पाते हैं जब कभी ये रिटायर हो जाएं या कोई अपना वक्तव्य रखें और फिर बताएं, क्योंकि अपने रहते हुए ये कभी भी कोई क्रेडिट, जैसे पॉलिटिशियंस का होता है, ये कभी कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। अभी बहुत शॉर्ट नोटिस पे 2 दिन पहले ही श्रीमान ज्ञान चौहान जी ने एक आह्वान किया और उस आह्वान पर हम इस कोटा क्षेत्र के कुछ लोग आए, कुछ बहुत लोग भी इसमें थे और एक बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि किसी ऐसे संगठन का होना भी जरूरी है जो राजनीतिक मनोभाव से ऊपर उठकर एक समाज के हित के लिए आवाज उठाएं। वैसे तो बहुत सारे NGOs भी चलते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के अभी तक मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने आने के बाद किसी सेवा भाव से कोई ऐसी मुहिम चलाई है। और ये अगर और कोई है तो श्रीमान ज्ञान चौहान जी है, जिनके साथ आज जिनके सानिध्य में हम यहाँ पर इस सभागार में बैठे हैं। इस संगठन का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है श्री पोंटा साहिब विकास मंच, कि जिसमें जाति, धर्म, पहाड़ी और प्लेन इस भेद से ऊपर उठकर ये प्रयास किया जाना है कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए, राजनीति को दूर रखते हुए एक जो वोटर है और जो एक आम पब्लिक है वो किस तरह से यूनाइटेड होके किसी विकास कार्य के लिए मिलकर आवाज उठा सकते हैं। नहीं तो आमतौर पे ऐसा होता है कि आवाज तो उठती है लेकिन कभी विपक्ष उठाता है और पक्ष चुप बैठ जाता है। पक्ष और विपक्ष खैर राजनीतिक दलों की बात है, लेकिन हमारे देश का कहूँ या प्रदेश का या अपने क्षेत्र का ये दुर्भाग्य है कि हम जो वोटर होते हैं, वोटर भी बिल्कुल अपने आप को ऐसे बांध देते हैं राजनीतिक दल के साथ कि हमारा अहित भले ही हो जाए लेकिन हम आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि हमारे दल का कोई नेता है, इसलिए हम आवाज नहीं उठाते। ये विडंबना है। आमतौर पे जो राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला व्यक्ति है उसकी तो ये विडंबना हो सकती है, उसकी समस्या हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक वोटर है जिसको मैं नहीं समझता, जिसकी ना पेंशन लगनी है इस राजनीति से, ना कुछ और होना है, उसे तो शायद इन चीजों से अलग हटकर एक अलग चश्मे से चीज देखने की आवश्यकता है।
मैं बहुत अधिक न कहूँगा क्योंकि हमारे बीच में वक्ता मौजूद है, श्रीमान ज्ञान चौहान जी, ये भी अपना वक्तव्य रखेंगे और हमारे पत्रकार बंधुओं का जो समय है वो भी काफ़ी कीमती समय होता है। आपको समस्त तरह की, कभी खनन की, कभी किसी राजनेता की खबर लगानी होती है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं हमारे संगठन के सचिव जो है, संगठन सचिव युवा हमारे छोटे भाई सुदामा शर्मा जी है, इनको कहूंगा कि ये भी 2 शब्द कहें। सुदामा जी। जी आज की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और शॉर्ट नोटिस पर हमारी समस्याओं को सुनने को दिया। आप कंटिन्यू करो। मैं सर वैसे नगरता से ताल्लुक रखता हूँ, एक पहाड़ी गांव से, और मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूँ कि समस्त आंज भोज की जनता को हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप पार्टी को छोड़कर, राजनीति को छोड़कर अपने सभी कांग्रेस के मित्रों, चाहे बीजेपी के मित्रों, सब हमारे संगठन के साथ जुड़े और हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, ताकि हम आपकी समस्याओं को ऊपर उठा सकें। अब मैं रोड की बात कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। हमारे आंज भोज की अगर हालत देखेंगे तो अगर मीडिया के लोग, मेरे भाई बंधु कोई भी जाते होंगे, तो रोड की हालत इतनी खस्ती है कि अगर यहाँ से हमें नगेता तक या उड़ाना या अपना किलोड़ कलाता टोल बढ़ाना कहीं जाना पड़े तो ये उम्मीद नहीं है कि रात तक घर पहुँच पाएंगे या नहीं। इतनी हालत बुरी है रोड। तो हम इस सरकार को भी आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सर आप भी इसमें थोड़ा सा संज्ञान लें और रोडों की हालत को दुरुस्त करें। मैं कुछ ज़्यादा ना बोलता हूँ, अपनी बात को कहीं जाता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के जो प्रमुख वक्ता, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्रीमान ज्ञान चौहान जी की ये 2 शब्द कहें। 2 शब्द तो नहीं, आप 4 शब्द कहिए सर, 8 शब्द कहिए। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारण्य करिष्यामि सिद्धिवर्धे भव। सबसे पहले मैं मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में पधारने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों से मेरा परिचय है, बहुत सारे लोग आप पुराने हैं और कुछ लोग नए भी आए हैं। अब आप लोगों से इंटरेक्शन आगे भी चलता रहेगा। तो आज के इस पत्रकार वार्ता में जो हमारा मेन विषय है वो रोड से ही संबंधित है, जैसा कि आप इधर भी देख पा रहे हैं। इससे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रदेश का जो सराज का इलाका है वहाँ बहुत बड़ी एक त्रासदी आई है, बहुत बाढ़ में घर बह गए हैं, बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। तो मैं अपने संगठन की ओर से सराज की उस त्रासदी में, उस हादसे में जितने लोगों ने जान गंवाई हैं और जिनकी जो भी संपत्ति उसमें नष्ट हुई है, उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। और साथ ही हमारे जिला से चूंकि सराज का एक बहुत बड़ा रोल रहा सिरमौर के लिए और सिलाई के लिए, तो यहाँ से भी जो लोग वहाँ गए, आदरणीय श्री बलदेव जी तोमर जी के नेतृत्व में जो भी संवेदना व्यक्त करने गए, उन्होंने भी बड़ा ये प्रशंसनीय कार्य किया है। ऐसी घड़ी में हम लोगों को जरूर खड़े होना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस जिले के अंदर काफी लंबे समय तक काम किया, बतौर GMDIC काम किया, जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री काम किया, और हमसे जो भी बन पड़ा इस जिले के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो,
यहाँ पर रोजगार के अवसर हों और लोग अपनी अपनी इंडस्ट्रियाँ लगाएं। इस तरह का जो भी हमसे प्रयास हो सकता था वो हमने किया। जैसा कि अभी रविंद्र ठाकुर जी ने भी बताया, तो मुझे इस बात का संतोष है कि इस पूरे सर्विस करियर के दौरान क्योंकि मुझे अपने जिले में भी काम करने का मौका मिला, तो मेरी जो भी क्षमता थी हमने उसके अनुसार काम किया। अब रिटायरमेंट के बाद सवाल ये था कि क्या करें। मेरा चूंकि पहले से एक रुझान रहा है समाज सेवा की तरफ और अपनी इस मातृभूमि के प्रति, इस मिट्टी के प्रति कि कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए जो भी हमसे बन पड़ता हो। तो रिटायरमेंट तो मेरी जनवरी में इस साल हुई थी, अभी 6 महीने हो चुके हैं। इस दौरान मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहा, ग्राउंड पर समस्याओं को समझता रहा। इस दौरान बहुत सारे मुद्दे भी आए और लेकिन हमने फिर भी अपने को एक नियंत्रित करके, और ये मैं सोचता था कि हमारी इसमें ऐसी ज़रूरत ना ही पड़े तो कोई बात नहीं, समस्याएं आती रहेंगी, लोग उठाते भी रहेंगे और इसमें आगे काम ठीक होता रहेगा। लेकिन बहुत सारे मुद्दे आए और विशेषकर जब अभी गर्मियों के दिन थे और यहाँ पर जो सड़क और ट्रालों की और इसकी जो एक समस्या थी लोगों की, यहाँ बुंगरनी और हरिपुर में जब लोगों ने मंत्री जी का भी काफिला रोका, डीसी मैडम यहाँ आए थे उनका भी काफिला रोका, इतनी दिक्कत में वो लोग थे, तो हमने खुद को उस वक्त बहुत मुश्किल से रोका। तो ये सोच के कि चलो ये हो जाएगा, तो लोगों ने संघर्ष किया, उसका कुछ फायदा भी हुआ और भी बीच बीच में कई मुद्दे आए। अब आज की तारीख में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक मुद्दा लेकर अभी चलने वाले हैं और वो है सड़कों का मुद्दा। और इस संगठन की बनाने की जरूरत भी क्यों पड़ी, तो मैं आपको बताऊं कि मैं अभी संक्रांति पर घर गया था, मंदिर गया था, शिवा तो गुदाना गया था और रोड की जो मैंने वहाँ हालत देखी, रोड टायर इसमें कट भी लगा, पंचर भी हुआ और अपना जो शरीर में वो दर्द है तो मेरी अभी तक भी है। लोग पता नहीं कैसा ट्रैवल इस रोड पर करते होंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब बस इससे ज़्यादा सफर नहीं हो सकता। मैंने कुछ साथियों को यहाँ लोग ऐसे ही फ़ोन किया, मैंने कहा यार बैठो कुछ करते हैं, इस रोड का तो मुद्दा उठाते हैं। फिर एक सुझाव आया कि ये वन टाइम कोई एक प्रॉब्लम तो है नहीं, यहाँ मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है, तो एक संगठन ही बना दिया जाए जिस बैनर के तले हम लोग रूटीन में अब उन चीज़ों को उठाते रहेंगे और सरकार और शासन के साथ उनका निराकरण करने का भी प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार ये जो संगठन है श्री पोंटा साहिब विकास मंच, इस नाम से ही हमने संगठन का निर्माण किया। शुरू में हम थोड़े 15-20 लोग इसमें थे, छोटी से हमने कार्यकारिणी की शुरुआतें बनाई है। आगे इस संगठन का विस्तार होगा, सभी लोगों को जोड़ेंगे। मुझे कल परसों से बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि सर आपने हमें क्यों फोन नहीं किया, क्या आपने हमें इस काबिल नहीं समझा। वे सब काबिल हैं और सब लोगों ने इसमें जुड़ना भी है। आने वाले समय में हम इसका और पूर्ण विस्तार करेंगे। तो अभी तो ये जस्ट एक शुरुआत है। तो सड़क का मुद्दा मैं रखूं इससे पहले, जैसे आप देख रहे हैं पोंटा साहिब के साथ हमने श्री लगाया है, तो मैं पहला प्रस्ताव आम जनता से भी ये कर रहा हूं और सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि पोंटा साहब इस गुरु की नगरी का नाम श्री पोंटा साहिब किया जाए। जिस प्रकार की श्री रेणुका जी है, श्री नैना देवी जी है, श्री आनंदपुर साहब है, श्री हेमकुंड साहब है, तो ये गुरु का स्थान है। इसमें श्री लगाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें खर्चा भी कुछ नहीं होना है, 50 पैसे का एक पेज खर्च होगा और इसका नामकरण जो है श्री पोंटा साहब के नाम से किया जाए। इसके लिए मैं श्री गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी पोंटा साहब से भी निवेदन करूंगा। सरदार हरप्रीत सिंह रतन जी उसके चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से हम ये काम करेंगे। वो एक प्रस्ताव पास करें, नगर पालिका पोंटा साहब वो प्रस्ताव पास करें, माननीय विधायक भी अपना डीओ नोट दें और हमारे संगठन की तरफ से तो ये है ही, और हम मिलकर आदरणीय श्री सरदार रतन सिंह जी के साथ हम शिमला जाएंगे, मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे या जिस मंत्रालय से मिलना पड़ेगा हम उनसे मिलेंगे। और हमारा ये अपेक्षा है कि सरकार इसको अधिकतम 1 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन करके इस गुरु की नगरी का नाम श्री पोंटा साहिब इसका नामकरण कर दे। अब जो सड़कों की हालत है ना भाई,
मैं एक कविता में आप बता रहा हूँ, मैं घर से जब आया पहला काम मैंने क्या किया, आते ही इससे पहले कि हमारा गुस्सा कुछ शांत हो जाए, हमने पेन कागज उठाया और एक कविता लिखी है, 4 लाइनें, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप बड़े गौर से इसको सुनिएगा। सड़क नहीं ये जख्म है गांव की तकदीर पर, सड़क नहीं ये जख्म है गांव की तकदीर पर, हर गड्ढा चीख रहा नेता की तस्वीर पर, हर गड्ढा चीख रहा नेता की तस्वीर पर। बरसों से यही हाल है, वादे हवा में उड़ते, वोटों तक ही सीमित, फिर कोई ना सुनते। किससे कहें ये दर्द सब कानों के बहरे, पक्ष विपक्ष सब एक हैं, राज है इसमें गहरे। पक्ष विपक्ष सब एक हैं, राज है इसमें गहरे। गड्डियां नहीं हड्डियां टूटी हैं इन राहों के दलदल में, और नेता आराम से सोते संग अपने दलबल के। अब हमें ही उठना होगा, सारी पब्लिक को अब हमें ही उठना होगा, आवाज बनानी होगी, हक के लिए लड़ना होगा, मशाल जलानी होगी। मशाल आप देख रहे हैं, इसका सिंबल हमने इसीलिए रखा है, हक के लिए लड़ना होगा, मशाल जलानी होगी। ये हमारा दिल का दर्द है, दिल से निकली हुई आवाज है, और इसीलिए हमने अभी शुरू में केवल और केवल एक मुद्दा रखा है, सड़क का मुद्दा। और जो मुद्दे हम यहाँ रखेंगे, ऐसा नहीं कि आज बोल दिया 2 दिन में भूल गए, इसको सिरे चढ़ाएंगे। और हमारे पास इसका पूरा रोड मैप भी है कि होगा कैसे। सिर्फ ये नहीं कि हमने यहाँ अपना रोना रो दिया, समस्या रख दी और आगे उस पर कुछ नहीं है। इसका कंप्लीट रोड मैप मेरे पास है कि ये सड़कों की स्थिति कैसे ठीक हो सकती है। और इस सड़कों की स्थिति सिर्फ ट्रांसगिरी, हमारा जो 18 पंचायतें हैं वहाँ ट्रांसगिरी की, सिर्फ वहाँ खराब नहीं है। अगर आपको पुरवाला से होते हुए भगानी साहब, डाक पत्थर, किलौड़ और ऊपर कलाथा होते हुए और आगे बडाना, डांडाज और फिर भरली से बनौर होते हुए, और मेरा गांव जो भरली से बुदाना की तरफ है, इसका कोई अगर एक टूर कार ले तो सिर पकड़ लेगा। पता नहीं लोग कैसे चुप है इस मुद्दे पर। महंगी महंगी गाड़ियां लोगों के पास, तोड़ रहे हैं उनको। यहाँ पर सैकड़ों लोग फैक्ट्रियों में काम करने आते हैं, लोग बाइकों के ऊपर, गाड़ियों में लोग डेली यहाँ ट्रैवल करते हैं। प्राइवेट बसों वाले, सरकारी बसों वाले कितना अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। अब चलो सरकार तो नहीं बोलेगी, विपक्ष कहाँ सोया है, मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है। हमारे यहाँ होने की कोई जरूरत ही क्या थी अगर विपक्ष बोलता। किसी को मतलब नहीं है, विपक्ष अपना संगठन का काम कर रहा है। सिर्फ मैं देख रहा हूं, आई एम ऑब्जर्विंग इट वेरी डीपली, दे आर कंसंट्रेटेड ओनली अप टू द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ संगठन का काम। ठीक है भाई, तुम संगठन का भी काम करो, अच्छी बात है। मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को बुला लो, मुद्दे रखो। संगठन किस लिए होते हैं, पार्टियां किस लिए होती हैं? अगर जनता के मुद्दे हल नहीं होने हैं, अगर विकास की बात नहीं होनी है, ऐसे संगठनों का, ऐसी पार्टियों का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारे पास यहाँ पर आना पड़ा। और ये तो ट्रांसगिरी की बात रही 18 पंचायतों की, यहाँ भी कोई हालत खराब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 रोड अच्छे दिखते हैं जो नेशनल हाईवे के हैं, गडकरी जी ने जिसको पैसा दिया है, बद्रीपुर से लेकर ये ताकवाला की तरफ, तागोनपुर की तरफ, और एक जो मेन हमारा जो बाजार की तरफ आता है, ये रोड अच्छे हैं। इस ऐसा लगता है कि यार कोटा अच्छा है, ग्रेस आती है। लेकिन आप इस एमसी के चारों तरफ देख लें, चाहे वो अपना हिमुडा की रोड हो, इधर ऊपर ही अपनी रामपुर घाट की रोड हो, उधर अपना टोका नगला की सड़क हो, बीच में आपकी जितनी भी इंटरकनेक्टेड रोड्स हैं उनके भी यही हाल है। तो ये सड़कों का परिदृश्य मैंने आपको बताया, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन का, ये चीज सुधरे कैसे, इसका हल क्या हो, इसका कंप्लीट मैं रोड मैप आपको बता रहा हूं। इसके 6 पॉइंट हैं कि आखिर स्थिति है क्यों। सबसे पहले तो इसका कारण समझना पड़ता है। जहां तक ट्रांसगिरी एरिया की बात है, 18 पंचायतों की, बड़े दुख की बात है कि वो जो सारा एरिया है ये शिलाई सब डिवीजन के अंडर आता है। तो राजपुर सेक्शन है वो कहाँ आती है, शिलाई डिवीजन। हमारा एक्शन कहाँ बैठा है, शिलाई में, जहां पे एमएलए ही और है। तो शिलाई के एमएलए वहां से क्या पड़ी है, अपने वोटरों की चिंता रहती है सबको, उन्होंने अपने शिलाई का डेवलपमेंट करना है।
आज भोज के दिन 18 पंचायतों में क्या पड़ी है उनको? तो ये जो सेक्शन है पीडब्ल्यूडी का जो राजपुर के अंदर है, इसको शिलाई डिवीजन से हटाकर तुरंत पोंटा साहब डिवीजन में इंक्लूड किया जाए। और ये पिछली गवर्नमेंट में हो भी गया था, लेकिन सरकार बदलते फिर से इसको डीनोटिफाई कर दिया। पता नहीं ऐसा उनको क्या लगा। और इसके रिगार्डिंग अभी 2 महीने पहले मंत्री जी हमारे राजपुर आए थे, तब भी प्रमुखता से मांग उठाई थी। तो मैं समझता हूँ अगर ये अभी तक भी यहाँ नहीं हुआ है, इसको 1 हफ्ते के अंदर, वैसे तो ये 7 मिनट का काम है, 7 दिन बहुत देर है, लेकिन फाइल कोई पुटअप करेगा तो 7 दिन इसमें मैक्सिमम लग जाएंगे। 7 दिन के अंदर ये सेक्शन वहां से नहीं हुआ और मीडिया के अंदर फिर से सरकार से सवाल पूछे। तो पहला कारण ये जो सेक्शन है राजपुर, शिलाई से हटाकर पोंटा किया जाए। भाई हम शिलाई के एक्शन को कहां से पकड़े? अब शिलाई एक्शन पोंटा का होगा तो हम इनसे बात कर सकते हैं, हम इनके कपड़े फाड़ सकते हैं। अब शिलाई को हम जाने से यहाँ से हुई, पहला पॉइंट। नंबर 2, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर सिरमौर से, आदरणीय प्रियंका वर्मा जी, डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी, मेरा उनसे एक बड़ा विनम्र निवेदन है, मैडम प्लीज आप SCPWD नाहन को साथ लेकर along with the fellow sitting at शिलाई and all officer down the line, उनको लेकर आप 3 दिन के अंदर आप इस क्षेत्र का दौरा करें जो मैंने आपको बताया। पुरवाला से होते हुए इस पूरी टीम को आप किलोड़ होते हुए, कलाथा होते हुए, डांडांज होते हुए, भरली से बनौर और फिर रुदाना आप हमारे गांव आइए, वहां मैं आपकी लंच की भी व्यवस्था करूंगा। आपको मैं सादर आमंत्रित भी कर रहा हूँ इसके लिए। और फिर एक रिपोर्ट आप सरकार को भेजें और आप उस दर्द को समझें। आप एक महिला हैं, इन नेताओं की तो संवेदनाएं मर चुकी हैं, लेकिन हमें आपसे ही अपेक्षा है कि आप इस दर्द को बखूबी समझेंगे। हमने जब आप ADC सिरमौर थे, हमने आपके साथ काम भी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत जल्द ये टूर आप फाइनलाइज करेंगे। उन गड्ढों पे चलते हुए, वैसे दूसरी आम गाड़ियों में तो बड़ी दिक्कत है, आपके पास गवर्नमेंट की क्रिस्टा गाड़ी है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होगी। लेकिन हाँ, आयोडेक्स और मूव थोड़ा आप भी साथ लेकर चलें, क्योंकि दिक्कतें आपको भी बहुत आएंगी। तो ये दूसरा पॉइंट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जब गवर्नमेंट को जाएगी, उस पर जो है कार्रवाई होगी। इसके रिगार्डिंग हम आपको लिखित में भी कल आपको एक प्रतिवेदन देंगे। तीसरा पॉइंट, हमारा माननीय विधायक कोटा साहब से, उनसे निवेदन है कि वो भी इसके बारे में, वैसे आपने पीछे विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, मैंने वो स्पीच आपकी सुनी थी, अच्छे प्रभावी ढंग से आपने रखा था और ऐसा बहुत कम नहीं सके, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में तो आ गया, आपने उसको आगे फॉलो क्या लिया? आपको चाहिए था कि उस कार्रवाई को आप टैग करते सेक्रेटरी PWD को और PWD मिनिस्टर को कि भाई विधानसभा की ये कार्रवाई है, इस पर आप कर क्या रहे हो। तो आगे कुछ आपने भी किया नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इसके बारे में फिर से एक अपना पत्र लिखें सरकार को, उससे इस केस में थोड़ी और मजबूती होगी। नंबर 4, ये सड़कें टूटती क्यों हैं? ये सड़कें इसलिए टूटती हैं मित्रों, इसके PWD के जो स्पेसिफिकेशन है, इसके जो नॉर्म्स हैं, वो सन 65, 70 और 80 के जमाने के चले हुए हैं, जब इस जिले में 2 लोगों के पास जीप होती थी। आज की तारीख में 40-40 टन के, 50-60 टन के हाईवा और बड़े बड़े टिपर चले होते हैं। तो थोड़ा सोचो यार, आप लोग इंजीनियर्स हो, अगर स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं हो तब चेंज कर लो। MDR रोड में क्या होने चाहिए या MDR रोड कौन सा होना चाहिए? आपको पता है हमारा बनौर का माइंस एरिया है, वहां तो ट्रक तो चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? उनका हक है, राइट है। और ट्रालों को दोष देते हैं, क्यों दोष देते हैं भाई? 40-40 लाख रुपए की गाड़ी आती है, 28% उसमें टैक्स जाता है, उनका राइट है चढ़ना, उनके लिए अच्छी सड़कें चाहिए। माइनों का दोष नहीं देते, ना मैं टिकरों का दोष दे रहा हूँ। वो लोन लेकर उन्होंने गाड़ियां डाली और वो उनका रोड पर चलना उनका राइट, इतना टैक्स दे रहे हैं, वो टीम का जो टैक्स भरते हैं वो अलग है। सरकार को चाहिए कि जो लेटेस्ट नॉर्म्स हैं बढ़िया, उस तरीके के वो अपने नॉर्म्स वो बनाए। नंबर 5, रासगिरी क्षेत्र की जितनी भी ये सड़क है पूरे कोटा कंस्टिट्यूंसी की,
तारकोल की सड़कों पर हमारा विश्वास खत्म। अभी इन्होंने 3-4 करोड़ का ये बांगरण वगैरह में लगाए होंगे शायद, कोई विशेषज्ञ साहब बता रहे थे। अब ये आपने देखना बरसात के बाद इससे क्या होगा। हम चाहते हैं यहाँ पर केवल और केवल आरसीसी की रोड कम से कम 6 इंच से 9 इंच की, जिसमें सरिये का जाल पड़ता है नीचे, 40 साल की वारंटी होती है इसकी। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर आरसीसी की रोड बने और H2H यानी कि भी बीच में छोटी सी बना दी, उसकी वाइडनिंग भी हो, पूरी चौड़ी रोड भी बने। एक बार पैसा लगेगा लेकिन आगे के लिए फिर सुख हो जाएगा। इस काम के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सरकार को ये पैसा देना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं इसके लिए पैसा मुहैया करें। और नंबर 6, हमारे स्टेट पेट्रोलियम मिनिस्टर आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी डालते रहते हैं फेसबुक पे, ये काली काली सड़कें बहुत अच्छी, सर्वत्र हिमाचल का विकास, हमारा प्रयास, ऐसा कुछ नहीं। सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम आपकी बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जब आप ये फोटो उसमें डालते हैं हमारा तो दिल जलता है। या फिर हमारा जो 5 बजे ट्रांसगिरे का एरिया है, हमसे क्या गुनाह हुए। और हर बार हम उस फेसबुक पे अपना कमेंट भी डालते हैं, लेकिन मजा लेकिन वहां से उस फेसबुक का उसको कोई मॉनिटर करता हो या उस कमेंट्स को, उन सजेशन को कोई लेता हो, तो फिर फायदा क्या ऐसी फेसबुक चलाने का। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना कोई सीनियर ऑफिसर बताइए जो इस तरह के सोशल मीडिया पर करे, किस से कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है, उससे कनेक्ट करे कि जी आप बताइए, और उसको आप टैग करें कंसर्न एससी और एक्सएन को कि भैया ये रोड की क्या दिक्कत है, इसके आप रिपोर्ट दीजिए। तो ये तो है एक फौरी काम। मेरा निवेदन उनसे एक और है, सर आप लगभग हर हफ्ते दिल्ली जाते हैं, नितिन गडकरी जी से मिलते हैं, हर फेरे में आप 200, 400, 500 करोड़ ले आते हैं। गडकरी साहब बड़े नेक इंसान है, आप उनको शोर टोपी 5000 का खर्चा करके 500 करोड़ ले आते हैं, तो हम गडकरी साहब का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और 2-2.5 सालों में आपने खुद कहा कि हम गडकरी साहब से 8000 करोड़ का बजट ला चुके हैं, आपने स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत स्वागत। कम से कम कोई तो है जिसने माना यहाँ भारत सरकार दे रही है, बाकी सरकार तो मानती नहीं, गिनती भी नहीं कहाँ दी अभी है। उनका तो मतलब वो हिसाब है ना, जैसा आप जानते हैं, जैसे घर में लेडीज होती है, वो कभी नहीं कहेंगी मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ दिया, तो जिंदगी भर में कुछ दिया ही नहीं। बाकी सरकार का ये हाल है। लेकिन आपने इस चीज को माना भी है। लेकिन सर 8000 करोड़ ये गया कहाँ? हमारे सिरमौर के, हमारे राजगीर एरिया में तो हमें कोई नजर नहीं आया। तो 60,000 करोड़ में से 80 करोड़ यहाँ भी खर्च दो, और अगर वो बजट आपने कहीं खर्च दिया है तो मेरी आपसे ये विनती है कि अगला फेरा जो दिल्ली का लगाएं वो सिरमौर के लिए हो, इस फ्रांसगिरी के लिए हो, और ये जो 18 पंचायतें जिनकी खस्ता हाल सड़कें हैं उसके लिए हो। और मेरा आपसे एक और निवेदन है सर, आप अपने व्यस्त टाइम में से समय निकालिए एक दिन के, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप बहुत संवेदनशील हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और वही टूर जो मैंने भी डीसी मैडम के लिए प्रपोज किया है, उसी ढंग से आप भी चलें। रात को आप यहाँ मोटा साहब आ जाएं, अगले दिन यहाँ से सुबह आपका जो चाय का कार्यक्रम है गांव पलाथा में रखा जाएगा, लंच का प्रोग्राम हम आपका गांव बनौर में रखेंगे, और शाम का चाय का प्रोग्राम आपका हम रुदाना में रखेंगे। आपके चरण हमारे गांव में नहीं बढ़ेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। मुझे ये उम्मीद है कि अगर आपने ये टूर कर दिया तो हमारी समस्या ये वैसे ही हल हो जाएगी, क्योंकि सीएम साहब के पास तो टाइम है नहीं। सीएम साहब ने पिछले 2.5 साल में इस जिले के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए हैं इस कोटा साहब के लिए। एक बार वो आए थे कि उन्होंने किसी मैरिज फंक्शन में कहीं मिश्रवाला या माजरा में कहीं जाना था, तो 10 मिनट से ज्यादा समय सीएम साहब ने इस सिरमौर को और खासकर इस कोटा साहब को नहीं दिया। तो मैं ये कहूँगा, ये जो मैंने पूरा लाइन ऑफ एक्शन बताया, इस पर अगर कार्रवाई होगी, हमारी सड़कों की समस्या हमेशा हमेशा के लिए पूरी होगी। और ये करनी पड़ेगी, हम पीछा करेंगे,
हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं।